मन की बात ढंग से सुनते हो, जन की बात सुनते नहीं हो। हाँ, तो मैं वो वाला नहीं हूँ जो मन की बात का विरोध करे। बहुत बढ़िया है बेचारा, तो अपने स्कूल सुन रहा है। ये कटिंग सलून अगर 4-5 साल पहले अगर यहाँ है पता चलता था तो एमएलए आसाम जाती क्यों थी? गुवाहाटी घूमते का है को सिंधे यही है। अरे मैं कुछ खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ किसको, जब तक वो माइक सेट कर रहा है तब तक ये तो बोल ही सकते। और मैं कोषाध्यक्ष जिसका रोड़ा जी हो उनके सामने ऐसा बोल ही नहीं सकता। बहुत बड़ी अभी भी 3 लोग खड़े हैं, पहले 5 थे, 2 लोगों ने सुन लिया। तो उनको ज्यादा चिंता मत करना। हाँ, ये इतना बड़ा यार तेरे पास वो है, उसका इको बंद कर दे। हाँ, और स्पीकर के सामने से माइक हटा दे या माइक के सामने से स्पीकर हटा दे। ये बिल्कुल सामने है, इसको हटा देना, इधर कोने में रख देना। ये हमारे लिए सुनने के लिए है। हाँ, जो रिवर्स होता है माउली लिखा है ना, बहुत बढ़िया। आइए, मराठी कवि सम्मेलन के बाद में हिंदी कवि सम्मेलन करने का दुस्साहस। वो मेहता जी हमारे प्रदीप जी के पिताजी थे। उस समय उन्होंने घंटी बाबा के मेले में पहला हिंदी कवि सम्मेलन लिया था। ये पुराना विचार है। आज ये पुस्तक जिसकी भी है, ये पूरी परिक्रमा कर रहा है, उसको अभी तक अपने माँ बाप नहीं मिले। और हम इस देश में लोकतंत्र ढूंढ रहे। हाँ बताओ, तो बहुत बढ़िया, आनंद ले लो। हम 2-2.5 घंटे आपके बीच हैं, तो ये बहुत अच्छा किया है कि यहाँ स्कूटी आड़ी लगती। बोले अब कोई जाएगा। एक कवि सम्मेलन हमने भी किया था वाराणसी में। उस समय एक आदमी आधे घंटे लेट आया, तो उसको गेट कीपर ने जाने नहीं दिया। अरे बोले क्यों नहीं जाने दे रहा? अरे बोले तेरे अकेले के लिए दरवाजा खोलूं और जो अंदर बैठे वो बाहर निकल गए तो आदमी को फायदा नुकसान देखना पड़ता, उसके बाद भी आ रहा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लाल जर्सी वाला जो है ना बच्चा, उसको कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं। अच्छा, उसने देखा तक नहीं अपने तरफ। उसका रूटीन मामला चल रहा है। हाँ, जब तक मैं ये फालतू की बकवास करूंगा तब तक माइक ठीक करना, नहीं तो हमारे में से एक आधा भी कभी शहीद हो जाएगा। तो इसमें से क्या है, एक आधा ये तो ठीक है, अब इसकी तो उम्र ही शहीद होने की आई। और सफर जौनपुरी ने आधे घंटे मेकअप किया, तो कम से कम उसको पूछते समय माइक ठीक रहना चाहिए। और सरिता सरोज आपकी बेटी है, अभी अभी एक भयानक एक्सीडेंट से बहुत सवर गई है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे ऐसी गाड़ी पर बैठना ही मत। चलो ठीक। हाँ, तो आप भी सुनो। नहीं तो क्या है, आप यहाँ टाइम वेस्ट करेंगे तो हमको लगेगा एक श्रोता कम हो गया। काका आ रहे, आइए। अरे बढ़िया, क्या चाल है, देखो बहुत बढ़िया। हाँ, मेहता जी ने यही काम किया था इसमें।
आप कुछ भी मत करना था पहले। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ ले लो, एक बार ले लो। ये तो होता क्या है। वो हटा दो। हाँ हो गया। हाँ अब मैं चालू होता हूँ, चालू तो पहले से ही हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे इसमें सलीम भाई भी आमंत्रित थे, क्योंकि घंटी बाबा का, घंटी बाबा हो या ताजुद्दीन बाबा हो नागपुर के, सारे धर्म का वो पालन करते थे। नंद किशोर जी, ये उस समय की बात थी, आज से 10-12 साल पहले की। अब वो माहौल नहीं रहा है, अब नहीं रहा तो नहीं रहा, पर घंटी बाबा तो वही है। क्योंकि एक आदमी अपने नाम से परेशान था, उसका नाम था छेदीलाल। हाँ छेदीलाल। वो मोहल्ले से जाता, लोग बोलते थे छेदा जा रहा, छेदा जा रहा। जैसे पंकज मान लो निकला बाहर, अरे पिंकी कहाँ निकली? पंकज का पिंकी हो गया, विवेक का विकी हो गया, तो छेदीलाल का छेदा हो गया। तो मोहल्ले से जाता, लोग बोलते थे छेदा जा रहा, छेदा जा रहा। वो परेशान हो गया, बोले इतना अच्छा नाम है छेदीलाल, लोग छेदा बोल रहे। तो एक मौलाना के पास चला गया, अरे बोले साहब वो छेदीलाल है, छेदा हो गया, तुम मेरा नाम बदल दो। उसने उसका नाम बदल दिया, रख दिया सुराख अली। इससे तो छेदीलाल ही थी, कम से कम साइज में तो छोटा था, यहाँ तो सुराख कर दिया। बोले तुम दोनों धर्म मेरा कुछ नहीं कर पाए। वो चला गया चर्च में, बोले यही ठीक है। वो फादर ने बोला बहुत सही जगह आ गया, आज से तेरा नाम विलियम होल। अब वो छोटे से छेदीलाल को उसने होल कर दिया। बोले तुम तीनों मेरा कुछ नहीं कर पा रहे। वो पंजाब चला गया, बोले यार मेरे को यहीं शामिल कर दो। उसने उसका नाम रख दिया गड्ढा सिंह। अब एक छोटा सा छेदीलाल अपना नाम बदलवाने के लिए चारों धर्म घूम कर आ गया, तो छेदीलाल से गड्ढा सिंह हो गया। मैंने कहा आप 5वीं जगह बिल्कुल मत जाना, नहीं तो तेरा नाम छल्लीदास कर देंगे। तो इसलिए हमारे हरिओम पवार, वो हमारे पवार हैं, पवार राजस्थानी की पंक्तियां है, जितने चाहे धर्म बदल दो भगवान नहीं बदलेगा। जितने चाहे धर्म बदल दो भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे, दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का, शमशान नहीं बदलेगा। अरे तुम बदले या हम बदले, ये हिंदुस्तान नहीं बदले। ये सीख थी घंटी बाबा की, ये सीख थी सैलानी बाबा की। आज भी बुल्ढाना से हमारे हिंदू लोग जाते हैं जालना, तो भीड़ इतनी रहती है, आधे लोगों को पूछो तो बोलते वो तो लाडकी बहन थी। तो वो सर्टिफिकेट सैलानी बाबा से भी बनवाया था कई लोगों ने। तो मतलब कहने का मतलब ये जो जगह है, अच्छा ये प्रयोग कर लो और किसी हॉल में डालना है तो मिलन हॉल करो। नहीं हमारे बीच में क्या है, मेरा भी यही धंधा था माइक का। वो तो ऐसे ही डाल डाल के मैं कभी बन गया। आपका इतना अच्छा कवियों का परिचय देने का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन है। आचार्य सफर जौनपुरी आपके बीच हैं, बहुत बढ़िया गेटअप में है। मतलब अरोड़ा जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कवि सम्मेलन में आने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, आप उसका ड्रेस देखो। और राजन मालवीय आलसी होकर भी इटारसी से यहाँ आए। हाँ अरे बिल्कुल।
आपने वो प्रयोग कर रहा। अपने जो घंटी बाबा थे, घंटी भी वही काम करती जो माइक करता है, आवाज को बढ़ाती है। तो घंटी बाबा जानते थे, घंटी वाले बाबा, कि ये माइक वाले ऐसे ही निकलेंगे, कभी पू कभी पा, इसलिए उन्होंने घंटी पे भरोसा किया, माइक पे नहीं किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। इतने ज्ञान के एक कभी 25 लाख लेता। हाँ, इसी ज्ञान भाई इसने फ्री में दिया, इसके लिए तालियां बजावा। और क्या क्यों रोड़ा जी, सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, यही ज्ञान तो वो भी देता है कुमार। आलसी होके भी ज्ञान दे रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आइए 5 लोग आ गए हैं। मैं तो क्या है लोग गिन रहा कि अश्वत्थामा के अपराध 100 कब हो, तब तो महाभारत हो। बिल्कुल, मेहता जी को आज भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने शुरू की हुई परंपरा, मराठी और हिंदी ये कोई विवाद है नहीं। इसमें अभी ये आ रहा था, यवतमाल से दिग्रस की बस में बैठ रहा था, इसके आगे एक लड़की थी। उस लड़की ने उसके आगे वाले से कहा पैसेंजर से, लव कर। इसके पीछे मैं खड़ा था, ये बोले कर लूं क्या? अरे मैंने कहा वो मराठी का लवकर है, तू हिंदी में मत कर। तो काय का मराठी और हिंदी का उसका झगड़ा करना? सारी भाषाएं एक है, हमारे देश की भाषा है। आइए, बहुत अच्छा है। मैं आगाज करता हूँ इस कवि सम्मेलन का। हमारे पास समय भी काफ़ी कम है इसलिए, लेकिन हमारी परंपरा है माँ सरस्वती की वंदना की, इस कवि मंच की। ये आज सरस्वती वंदना घंटी बाबा के चरणों में समर्पित करें। सरिता सरोज को मैं आवाज दे रहा हूँ, वे माँ सरस्वती वंदना। क्या इसमें से एक माइक को वहाँ कर देना छोटा, क्योंकि आजकल हाथ को कोई महत्व देता नहीं है। हाँ हाँ, 5 लोग आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। तब तक ये काम करना। हाँ, मतलब उसको झुका तो हम लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। और वो तो बंद करके भी कर सकता था। आवाज आनी चाहिए ना। माइक किसका है, मेहता साहब को बताया देता हूँ। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट माय डियर। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाए और हम ना आए, अरे हाँ हाँ, हो नहीं सकता। चलो बहुत अच्छा। हमारे जावेद पटेल को भी लेके आ गए। हाँ, रोड़ा जी आपको बुला रहे हैं। एक ही कुर्सी बची है उनके पास। हाँ हाँ भैया, कुर्सी का मोह नहीं जाता इस देश से। अब हमारे एक कवि हैं कृष्ण कुमार शर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक किसान खेत में पेड़ काट रहा था, तो लोगों ने पूछा क्यों काट रहा है? बोले क्या करूं साहब, इस पेड़ के कोई पैसे आते नहीं। तो बोले काट के क्या बनाएगा? बोले कुर्सियां बनाऊंगा। तो पेड़ काट के कुर्सियां बनाई। मैंने कहा पेड़ काटा क्यों? बोले इस पे उल्लू आके बैठते। मैंने कहा पेड़ काटने के बाद कोई फर्क पड़ा? बोले साहब बिल्कुल नहीं पड़ा। पेड़ काट के कुर्सियां बनाई, उस पर भी वही बैठते। तो जब आखिर में वही बैठना। हालांकि मैंने लकड़ी की कुर्सी की बात की, प्लास्टिक के कुर्सी पर कोई ये नहीं प्रतिबंध नहीं। लेकिन मेहता जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हमारी कुछ बहनें वहाँ बैठी हैं, उनके पीछे लोग जो बैठे हैं उनको मैं दिख नहीं पा रहा। अच्छा, मैं कोई इतना स्मार्ट तो हूँ नहीं कि मेरे तो वहाँ भी कुर्सियाँ लगा दो या उनको इधर बिठाओ ना, क्योंकि कुछ लोग तो क्या है सुबह की मुद्रा में बैठे हैं।
हाँ बस सामने रोता नहीं है। हाँ कुछ लोग को ऐसे बैठे हैं अपने वो पैर के हाथ रख के बोले मान लो लग गई जोर से तो। हाँ तो ऐसा मत करो और फुर्सत से बैठो। हम ज्यादा घंटे आपके प्राण नहीं लेंगे, ये हमारा वादा है, ये जुमला नहीं है। केवल 2 घंटे। बढ़िया। हाँ हो गया माई का अब हो गया। अब शहादत के लिए तैयार है। हाँ क्योंकि क्या है माइंड ठीक नहीं रहा तो कवि को लॉन्च कैसे करूं? हाँ प्रस्तुत तो कर सकता हूँ, लॉन्चिंग नहीं हो सकती। आजकल अंग्रेजी में बहुत वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। आज तो बेचारी की तकलीफ आलसी की खराब हुई थी, डॉक्टर के पास चले गए। मैंने कहा पेट में तकलीफ है, वो बोले हल्की चीजें खाया करो। इसने पूछा बोले भजे खा लूं क्या? अरे बोले तेल पे तैरती है हल्दी होंगी। तो कहीं सलाह भी लेने जाओ तो गलत सलाह मिल जाती, इसलिए अच्छा है जो बन ठंड के मतलब 7 बजे से जिसने मेकअप करना शुरू किया, मैं चाहता हूँ उसी कवि को आपके बीच लाऊं। सफर जौनपुरी हमारे बीच ऐसे कवि है जो पूरे देश में छाए हुए आजकल। हालांकि मतलब ये फरवरी में भी 30 कार्यक्रम तो कितनी व्यस्तता होगी। मतलब 29 फरवरी तो छोड़ो। अच्छा वापस आके क्या है अपने मोहल्ले के लड़कों को पकड़ते हैं, ये जैसे लड़के घूम रहे थे। क्यों रे आगरा देखा क्या? बोले नहीं अंकल हमने तो सावनेर से और जौनपुर से तो कहीं देखा ही नहीं। बोले बाहर घुमा करो क्या, घर में पड़े रहते। फिर दूसरे कार्यक्रम करके आते, बोले कुतुब मीनार देखा? अरे बोले नहीं अंकल कुतुब मीनार का, हमने तो घंटी बाबा का मंदिर देखा है। बोले बाहर घुमा करो क्या, घर में पड़े रहते। फिर आए थे तीसरा प्रोग्राम करके, बोले लाल किला देखा? बोले नहीं हमने तो ईंट में जंग लगी है, काला किला देखा है। बोले बाहर घुमा करो क्या, घर में पड़े रहते। वो लड़कों को आया गुस्सा। एक दिन वो सारे लड़के जमा हो गए, ये जैसे ही चौथा प्रोग्राम करके आए, हाँ तो उसमें से एक लड़का आया, बोले सफर भाई जफर को देखा है? अरे बोले नहीं पता ये कौन है। अरे बोले कभी घर में भी रहा करो। बाहर जाते हैं तो जफर आपके सफर के घर में घुसते। जोरदार तालियां बजाए, स्वागत करें सफर जौनपुर।